हमारे लिए श्रेष्ठ कौन है? बोले जो हमारे गुरुदेव ने इष्ट देव निर्धारित कर दिए, बस उसी इष्ट देव का चिंतन अनन्यता से हम करें। है? अनन्यता किसे कहते हैं? अनन्यता का अर्थ क्या है पता है आपको? बोले ना अन्यास अनन्य, ना अन्य। अपने इष्ट देव को छोड़कर अन्य किसी की उपासना न करना ही अनन्यता है। पर अनन्यता का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप देवी देवताओं का अपमान करो। यह सब देवी देवता हमारे सनातन के अंग हैं, सनातन के देवता हैं, वो उनका अपमान भी नहीं करना है, हमें किसी का खंडन नहीं करना है। हमें तो बस अपने ही श्री राधा वल्लभ लाल का स्मरण करते हुए अपने ठाकुर का, अपने इष्ट का, अपने गुरु का, क्योंकि और के बाप से बाप नहीं कहा जा सकता, अपने ही बाप से बाप कहा जा सकता। तो अनन्यता से जो चिंतन करता है उसके योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, गीता में लिखा है अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उस हर व्यक्ति के योगक्षेम का वहन करता हूं जो अनन्यता से मेरा चिंतन करता है, और जो अनन्यता से मेरा चिंतन नहीं करता मैं उसको कैसे प्राप्त करता, कैसे जो है मैं उसको प्राप्त होगा। अनन्यता बहुत जरूरी है। राधे राधे। मैं आपसे पूछता हूं, द्रौपदी यदि 100-200 नाम ले लेती, हे दुर्गा मैया बचा लो, हे जगदम्बा मैया बचा लो, हे भैरव बाबा बचा लो, हे शंकर जी बचा लो, तो कोई बचाने आता क्या? एक का नाम लिया भगवान का, अपने इष्ट का, उन्हें पता था। अच्छा एक बात बताएं, द्रौपदी का जब चीर खींचा जा रहा था तो दो ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें सर्वाधिक कष्ट था। एक व्यक्ति कौरवों में से था। आपको मालूम है? ये कथा मालूम है कि नहीं मालूम? एक व्यक्ति कौरवों में था ऐसा, वो था विकर्ण। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये महाभारत में वर्णन मिलता है? और जब विकर्ण मारे गए थे, विकर्ण जब मारे गए थे तो पांडव भी रोए थे। उसने विरोध किया था इस बात का। दुर्योधन और दुशासन के समक्ष ये बात कही थी कि भैया ये जो काम हो रहा है सभा में, ये अच्छा काम नहीं हो रहा है। किसी स्त्री के को जो है निर्वस्त्र करना, ये धर्म के अनुकूल नहीं है। युद्ध होना बात अलग है, बैर होना बात अलग है, पर किसी स्त्री को, किसी की पत्नी को, किसी की बेटी को भरी सभा में अपमानित करना ये धर्म नहीं हो सकता। दो ही व्यक्ति थे। एक व्यक्ति, दूसरे कौन से थे? दूसरे थे श्री कृपाचार्य जी महाराज। उन्होंने विरोध किया था। जब उनकी बात को किसी ने नहीं सुना, क्यों कोई आंख बंद कर लिया, कोई इधर उधर देखने लगा, कोई, लेकिन डर के मारे उससे कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था। और जब कृपाचार्य जी की बात को नहीं सुना किसी ने, तो कृपाचार्य जी ने द्रौपदी की ओर देखकर एक उंगली का इशारा किया था द्रौपदी को। ए द्रौपदी बेटा, तेरी रक्षा करने की सामर्थ्य संसार में सिवाय कृष्ण के, सिवाय एक कृष्ण के और किसी दूसरे के पास नहीं। तू उस कृष्ण को याद कर। और कृपाचार्य जी की उस उंगली के इशारे को समझ गई द्रौपदी, और उस समय उन्होंने हे श्री कृष्ण द्वारिका वासन, हे नाथ, बस अब तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है। तो भगवान को अनन्यता, अनन्य निष्ठा एक में होती है, 10 जगह में अनन्यता नहीं होती। पर अपमान भी नहीं करना है। यदि देवी जी के स्थान पर जाओ तो देवी जी को प्रणाम करो, अपमान मत करो।